हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक विभाजन। इससे पहले हमने 4 क्लासें और कर ली है। आज ये हमारी 5वीं कक्षा होने वाली है और इस कक्षा में हम इस चैप्टर को कंप्लीट रूप से बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। इस कक्षा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मौखिक मुंह जबानी सुन लो। तो हम पढ़ने वाले हैं तटीय मैदानों के बारे में और द्वीप समूह के बारे में, जिसमें हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ेंगे, अरब सागर के द्वीप पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ेंगे और लक्षद्वीप को पढ़ने वाले हैं और इसी के साथ इस चैप्टर को करने वाले हैं कंप्लीट अच्छे तरीके से, बेहतरीन एवं शानदार ढंग से। ठीक है, तो जुड़ जाइए फटाफट से। और कोई अगर मेरा साथी है जो अग्निवीर आर्मी 2026 की तैयारी करना चाहता है और उसके पास भी इसको थोड़ा सा शेयर कर दो, है ना। तो करते हैं आज की कक्षा को शुरू। तो सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ने वाले हैं तटीय मैदान को। किसको? तटीय मैदान को जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, इंग्लिश में। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होते हैं? तटों के सहारे, अर्थात अपने भारत की जो सीमा है उसके किनारों पर नदियों द्वारा जो अवसाद लाया गया है उसको जमा कर दिया गया। उस जमा किए गए अवसाद से किन का निर्माण होता है? तटीय मैदानों का। समझना, इधर इधर देखो, इधर सामने है ना, ये अपना क्या है? भारत। कौन सा भारत? प्रायद्वीपीय भारत, है ना। तो यहाँ पे नदियां क्या करती है, जब समुद्र में गिरती है तो अपने मुहानों पर अपने साथ लाई गई अवसाद को, गाद को, तलछट को, कंकड़ वगैरह होते हैं, मिट्टी होती है, उनको यहाँ छोड़ते हुए चली जाती है, जिससे किनका निर्माण होता है? तटीय मैदानों का। अब इसके शब्द में देखो ना आप, तटीय मैदान, तटों के सहारे या किनारों पर बनाए गए मैदान तटीय मैदान कहलाते हैं। ठीक है तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे कि अब एक चीज ये है कि अलग अलग स्टेट के अंदर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने गुजरात में अलग नाम से जाना जाता है इनको, अपने महाराष्ट्र में अलग नाम से, गोवा में अलग नाम से, कर्नाटक में अलग नाम से, आंध्र प्रदेश में अलग नाम से, ओडिशा में अलग नाम से, केरल और तमिलनाडु में अलग नामों से इनको जाना जाता है। तो अपन बस उन्हीं की बातें करेंगे क्योंकि एग्जाम में उन्हीं से प्रश्न पूछता है। हाँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अपने स्टेट का नाम और वहां पे उस तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पहला मैं लिखूं यहाँ पे, तो गुजरात में किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में, तो गुजरात में इसे जाना जाता है मेरे दोस्त काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट के नाम से। ठीक है, याद रखना है इनको। और अगर आपसे पूछ ले महाराष्ट्र और गोवा में, महाराष्ट्र एवं गोवा में, तो महाराष्ट्र एवं गोवा में इसे जाना जाता है कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। ठीक है, पूछ ले आपसे कि इसे कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक में इसे कहते हैं कन्नड़ तट। ठीक है, कौन सा तट? कन्नड़ तट। वहीं अगर आपसे पूछ ले इसे केरल में किस नाम से जाना जाता है, केरला। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। ठीक है, गुजरात में काठियावाड़ तट, ये इसका तटीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र गोवा में इसे कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक में इसे कन्नड़ तट कहा जाता है, केरल में से मालाबार तट कहा जाता है। पश्चिम की तरफ अपने कितने तट हो गए, तो अपने होते हैं 4। ठीक है, 4 इधर अपने 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो पहला एक आता है 5वें नंबर पे ओडिशा। ओडिशा में इसे जाना जाता है उत्कल तट के नाम से। किस नाम से? तो लिखना उत्कल तट। नेक्स्ट आपसे पूछ ले 6 नंबर, आंध्र प्रदेश में से किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है उत्तरी सरकार तट। क्या बताना है आपको? उत्तरी सरकार तट। लिखूं मैं यहाँ पे उत्तरी सरकार
तट। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ ले 7 नंबर में कि इसे तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में इसे किस नाम से जाना जाता है, तो आपका जवाब होगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। इतनी बात याद रह जाएगी? जी गुरुजी, याद रह जाएगी। ठीक है, पहला गुजरात में काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट, केरल में मालाबार तट, ओडिशा में उत्कल तट और आंध्र प्रदेश में अपना उत्तरी सरकार तट आता है और तमिलनाडु में कोरोमंडल तट आ जाता है। याद रह जाएगा इतना? याद रह जाएगा तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। बस अपने तटीय मैदान में यहां से प्रश्न पूछेगा तो कि तमिलनाडु में कौन सा तट पाया जाता है, केरल में कौन सा तट पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में कौन सा तट पाया जाता है, उत्तरी सरकार तट कहां पाया जाता है, किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अपन किसकी चर्चा करते हैं, तो चर्चा अपन किसकी करेंगे, तो करने वाले अपन द्वीप समूहों की। किसकी? ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह की। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं द्वीप समूह। अपने ये मैप यहीं रहने दो क्योंकि ये काम आएगा आगे। ठीक है, तो मैं यहां पे नाम लिखता हूं द्वीप समूह। मुख्य रूप से अपन द्वीप किसे कहते हैं, पहली चीज द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप कहते किसे हैं। फॉर एग्जाम्पल समझना, ये कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई भूभाग है, इसके चारों तरफ क्या है, जल ही जल है ना। तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं, अपन द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब द्वीप का निर्माण कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे का मतलब नदी में भी इसका निर्माण हो सकता है, झील में भी इसका निर्माण हो सकता है, तालाब में भी इसका निर्माण हो सकता है। ठीक है, समुद्र में भी मिल सकता है ये, और खाड़ी में भी अपने को मिल सकता है। ठीक है, नदी में भी मिल सकता है, झील में मिल सकता है, तालाब में भी मिल सकता है, खाड़ी में, समुद्र में, कहीं पे भी ये मिल सकता है। ठीक है, अब अपन मुख्य रूप से 2 प्रकार के द्वीप समूह पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक पढ़ते हैं अपन बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, और एक पढ़ते हैं अपन अरब सागर के द्वीप। पढ़ते हैं नहीं पढ़ते? अरब सागर के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप में अपन किसको पढ़ते हैं, तो इसमें अपन पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। किसको पढ़ते हैं, तो अपन इसमें पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। ठीक है, और इसमें अपन किसको पढ़ते हैं, तो अपन इसमें पढ़ते हैं लक्षद्वीप। इतनी बात क्लियर? जी। आगे बढ़ते हैं अपन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। इनका निर्माण होता है अराकान योमा से। किससे होता है? अराकान, अराकान योमा। अब अराकान योमा क्या होता है, तो हिमालय को म्यांमार में किस नाम से जाना जाता है, अराकान योमा से। और ऐसा माना जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसका भाग है, अराकान योमा का ही भाग है। ठीक है, ये एक पर्वत श्रृंखला चलती हुई आ रही है, और अराकान योमा क्या है, हिमालय को तो बोलते हैं म्यांमार में, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये अराकान योमा का ही क्या है, भाग है, इसी से इसका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं, अंडमान निकोबार में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपको द्वीप याद रखना है 572 द्वीप। ठीक है, ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। वही अगर आपसे पूछ ले इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है प्रवाल द्वीप से। प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप क्या होता है, तो एक जीव आता है मूंगा जीव। क्या आता है? मूंगा जीव। अब ये क्या होता है, तो मूंगा जीव आपने कभी देखा हो, शंख वगैरह देखे होंगे ना आपने, इतने तो देखे ही होंगे। ठीक है, इतने भी विदेशी नहीं हो तुम, है ना। तो जो मूंगा जीव होता है ना, वो क्या होता है, जो शंख होता है, शंख, उसके अंदर जो अंदर उसके जीव होता है जो उसको बड़ा करने का काम करता है,
तो उस जीव को बोलते हैं मूंगा जीव। ये क्या करते हैं, समुद्र के अंदर एक सैकड़ों के समूह के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात अपने कह सकते हैं बहुत सारे एक साथ रहते हैं ये जीव। जब ये मर जाते हैं तो इनका ऊपर का जो खोखला वाला जो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो वहीं पे रह जाता है और दबाव आदि के कारण क्या होता है, वो एक द्वीप का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है उस जीव की। अब लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो आपको याद रखना है 36, जिनमें से 11 पर मानव निवास है। क्या है, मानव निवास है, यानी कि मनुष्य रहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये हमने थोड़ी सी बात कर ली अंडमान निकोबार द्वीप समूह की और अपने लक्षद्वीप की। अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं ना, इनके अंदर थोड़ा सा डिटेल में अपन बातें करते हैं। अब डिटेल में अपन थोड़ा सा इनको पढ़ेंगे और इधर अपने मैप में भी साथ साथ इनको देखते हुए चलेंगे कि हाँ कहाँ कौन सी चीज है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा। क्या है वो छोटी सी चीज, अभी आप जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको एक शब्द बार बार सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। वो शब्द क्या है, तो उस शब्द का नाम है चैनल। क्या नाम है, चैनल। अब चैनल वो नहीं है अपने जो टीवी वगैरह में आता है वो चैनल नहीं। ठीक है, यहाँ पे चैनल दूसरा है। अब चैनल किसे कहते हैं ये देखना, दूसरे वाला चैनल कौन सा है अपने पास। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक भूभाग है, भूमि का टुकड़ा है जिसे अपन ने नाम दे दिया ए, और ये दूसरा टुकड़ा है, इसको नाम दे दिया हमने बी। ठीक है, अब ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, किससे, जल से। ठीक है, आज ब्लू है पानी पानी और आज तो है पानी पानी। ठीक है, ये चारों तरफ क्या है, पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। ठीक है, तो अब ए वाले भूभाग को बी वाले से अलग करने वाला हिस्सा कौन सा है, सर ये वाला हिस्सा ए को बी से अलग कर रहा है। ठीक है, एक को बी से अलग कर रहा है और इसे ही अपन क्या कहते हैं, चैनल। चैनल बोल दो या फिर जल संधि बोल दो। ठीक है, अब इसकी परिभाषा मैं किस प्रकार से दूंगा, परिभाषा दूंगा मैं इस प्रकार से, कुछ सुनना। दो स्थलखंड या दो भूभागों को अलग करने वाला जल का मार्ग या अलग करने वाला संकरा जल मार्ग क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है। अगर ये जल वाला हिस्सा मैं यहां से हटा दूं तो दोनों एक जगह हो जाएंगे, मगर इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये जल वाला संकरा सा रास्ता। ठीक है, तो इस रास्ते को ही अपन क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो उसमें चैनल आएंगे, जैसे अपने अंडमान निकोबार में भी चैनल है जो दो द्वीपों को अलग करते हैं, है ना। दो ये स्थलखंड से क्या तात्पर्य, दो द्वीप हो गए। ठीक है, वही अपन लक्षद्वीप पढ़ेंगे तब भी अपन उन चैनलों की बात करेंगे, मुख्य मुख्य जो है हमारे। ठीक है, आ गया चैनल समझ में, जी आ गया चैनल समझ में। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, अपने पहले द्वीप की तरफ। पहला द्वीप बंगाल की खाड़ी का द्वीप आता है जिसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो मैं यहां से उनका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हुए चलता हूं और उसमें आप चीजें समझने का प्रयास करते हैं ना। तो पहले मैं यहाँ पे एक द्वीप बनाता हूँ, एक द्वीप मैंने यहाँ बनाया जिसका नाम मैंने रखा कोको द्वीप। ठीक, मैंने नहीं रखा वैसे, ठीक है मैंने नहीं रखा, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, उसके जस्ट नीचे एक द्वीप और है, उसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। कौन सा द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप। इसके नीचे जो द्वीप है उसको बोलते हैं अपन उत्तरी अंडमान। क्या बोलते हैं, उत्तरी अंडमान। ठीक है, इसके नीचे जो द्वीप है उसको बोलते हैं अपन मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान। इसके नीचे जो द्वीप है उसको बोलते हैं अपन दक्षिण अंडमान। ठीक है, तीसरा जो द्वीप है इसको बोलते हैं अपन लघु अंडमान, लघु अंडमान। ठीक है, इसके नीचे एक द्वीप और आता है इसका ही, उसको बोलते हैं अपन कार निकोबार। क्या बोलते हैं, कार निकोबार। ठीक है, और सुनना, इसके नीचे एक द्वीप और आता है जिसे अपन बोलते हैं लघु निकोबार। ठीक है, लघु निकोबार। और इसके नीचे एक और द्वीप आता है लास्ट जिसे अपन बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ठीक है, और फिर इधर इंडोनेशिया का एक द्वीप आता है जिसे अपन बोलते हैं सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा नाम सुना होता आपने, ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, अपना जो अंडमान निकोबार है लैंडफॉल से और ग्रेट निकोबार तक स्थित है। ये कोको द्वीप भी अलग है और ये सुमात्रा द्वीप भी अलग है। ठीक है,
तो अपन ये इनका क्या कर रहे हैं भाई, इनके बाद में ये आता है इस चीज लिए, इसके लिए अपन इसको लिखा है इनको समझने के लिए। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात क्या करते हैं इसमें, इनको लिख लेते हैं, इनमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं ना उनको लिखते हैं पहले। ठीक है, मैं इधर लिखता हूं इनको, अंडमान निकोबार डाल लेना आप यहाँ पे, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हेडिंग डाल के फिर करना। अब मैं इनके बारे में 2 4 5 बातें बताता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप, ठीक है, उत्तरी द्वीप, तो क्या बताओगे आप, तो वो है लैंडफॉल द्वीप। दिख रहा है लैंडफॉल, उधर लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार का दक्षिणी द्वीप, सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो आपको क्या बताना है, तो वो है ग्रेट निकोबार। क्या है, ग्रेट निकोबार। ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, ग्रेट निकोबार में अपने भारत का सबसे दूरस्थतम बिंदु स्थित है। ठीक है, कहां पे, ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु स्थित है, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु स्थित है, दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु स्थित है। ठीक है, बिंदु स्थित है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम लिखना तुम इंदिरा पॉइंट। क्या लिखोगे, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कितने डिग्री पे स्थित है ये, तो ये है 6 डिग्री 4 मिनट पे ये स्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश, ये भी लिख लो था, यहाँ पे ये स्थित है। आगे और क्या लिखना है इसमें, सबसे बड़ा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछ ले आपसे, बड़ा द्वीप, तो क्या बताओगे सबसे बड़ा द्वीप, तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है अपना मध्य अंडमान। ठीक है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप, ये रहा आपने मध्य अंडमान। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, तो सुनना, सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, आपसे ये पूछा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो जवाब क्या लिखोगे मेरे लाडलो, सैडल पीक या सैडल चोटी, सैडल चोटी। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कहाँ स्थित है ये, तो ये स्थित है उत्तरी अंडमान में। कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात हो गई, उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर तक बात हो गई। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछता है कि अंडमान व निकोबार की राजधानी, अगर इसकी आपसे राजधानी पूछ ले, तो राजधानी में आप क्या लिखोगे, तो राजधानी में आपको लिखना है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, नया नाम, तो इसका नया नाम है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ठीक है, कहाँ स्थित है ये, तो ये स्थित है दक्षिण अंडमान में, दक्षिण अंडमान में ये स्थित है, ये लो। ठीक है, और इसके अंदर एक जेल भी है, क्या है, जेल है, उस जेल का नाम क्या है, तो उस जेल का नाम आपको याद रखना है सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल। ठीक है, उस जेल का नाम बदल के क्या रख दिया गया, अब नया नाम
नया नाम, तो नया नाम ध्यान रखना उसका, तो उसका नया नाम है वीर सावरकर जेल, वीर सावरकर जेल। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ मैंने मुख्य मुख्य बातें लिखी हैं यहाँ पे, इनको नोट डाउन करो। ठीक है, आगे अपन चैनल को देखते हैं। किनको देखते हैं? चैनल को देखते हैं। अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार का दक्षिणतम जो द्वीप है वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में अपना भारत का दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु स्थित है, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, 732 मीटर उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। सैंडल मत कर देना, सैडल है सैडल, ठीक है, सैंडल मत बोल देना। हाँ, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? श्री विजयपुरम। यहाँ पे एक जेल है सेल्यूलर जेल, जिसका नाम भी बदल दिया गया और उसका नाम रख दिया गया वीर सावरकर जेल। ये कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अंडमान में। ये तो अपन ने इनकी बातें कर ली भाई, उत्तरी सबसे दक्षिणी, ठीक है, ये अपन ने इनके फैक्ट पढ़े। अब अपन चैनल की बात करते हैं। ठीक है, अब इनके अंदर जो चैनल आते हैं ना, उन चैनलों की बात करते हैं। ठीक है, किनकी बात करते हैं? चैनल की बात करते हैं। तो मैं एक बार इनको साफ करता हूं, फिर चैनल को देखते हैं ना। अब इनमें अपन मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? 4 चैनल ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, 4 चैनल इसमें से अपन मुख्य रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से चैनल है एक बार मैं नाम बताता हूं आपको। एक आएगा अपना कोको चैनल, एक आएगा डंकन चैनल, एक आएगा अपना 10 डिग्री चैनल, ठीक है, एक आएगा अपना ग्रांट चैनल। ठीक है, ये अपने 4 चैनल हो गए। अभी 4 चैनल कहाँ कहाँ पे है एक बार देखना आप। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करने वाला जो चैनल है, ठीक है, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो उसका नाम याद रखना, कोको चैनल, कोको चैनल। ठीक है, उसके बाद सुनना, अपना जो ये दक्षिण अंडमान है और लघु अंडमान है, इसको अलग करने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं अपन डंकन चैनल। क्या बोलते हैं? डंकन चैनल। ठीक है, और सुनना, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करने वाला जो चैनल है उसे बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अंत में ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला जो चैनल है उसे बोलते हैं अपन ग्रांट चैनल। ठीक है, ग्रांट चैनल। हो गए 4 चैनल। अब इनको थोड़ा सा अपन इधर देखते हैं। पहला चैनल कौन सा है? तो पहला जो चैनल है हमारे पास वो आता है कोको चैनल, कोको चैनल। ठीक है, तो कोको चैनल में क्या लिखोगे आप? तो कोको चैनल में आपको लिखना है कि यह कोको द्वीप व लैंडफॉल द्वीप को अलग करता है। कोको द्वीप को लैंडफॉल द्वीप से लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। ठीक है, लैंडफॉल द्वीप से अलग करता है। ये लो मैंने लिख दिया करता। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको? अपना डंकन चैनल। किसको देखते हैं? डंकन चैनल। ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने का। क्या काम करता है? दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने का, लघु अंडमान से अलग करने का, ठीक है, से अलग करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा आता है अपने पास 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ये क्या काम करता है? तो आप इसमें बता सकते हो, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। क्या बताना है आपको? अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है, निकोबार से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है, इससे ऊपर का अंडमान और इससे नीचे का निकोबार। ठीक है, अब अंडमान निकोबार के भी कौन कौन से द्वीप आते हैं?
तो द्वीप कौन सा है? एक तो लघु अंडमान और कार निकोबार। ठीक है, कार निकोबार को अलग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंत में अपने पास आता है ग्रांट चैनल। ठीक है, अंत में कौन सा आता है? ग्रांट चैनल। ये क्या करता है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? ग्रेट निकोबार को, या अपन ये भी बोल सकते हैं अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो अपन इसको ये बोल सकते हैं अंडमान निकोबार को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, अलग करता है। इसके साथ ही अपन इसको क्या और बोल सकते हैं? निकोबार में ग्रेट निकोबार को, एक अपन इसको ये भी बोल सकते हैं ग्रेट निकोबार को, निकोबार को सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा या फिर इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है, के सुमात्रा से क्या करता है? अलग, सुमात्रा से अलग करता है। ये भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ग्रांड चैनल क्या करता है? अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करने का काम करता है। ठीक है, इतनी बात होने के बाद अपन चलते हैं किसकी ओर? लक्षद्वीप की ओर। इसी के साथ जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो होता है कंप्लीट। ठीक है, ये आपको चैनल याद रखने हैं, कोको चैनल, डंकन चैनल, 10 डिग्री चैनल और ग्रांट चैनल। ठीक है, अपन ने देख लिया कोको चैनल कोको द्वीप को और लैंडफॉल को अलग करता है, डंकन चैनल दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और ग्रांट चैनल अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे किसकी ओर? लक्षद्वीप की ओर। ठीक है, यानी कि अपन ने किसके द्वीप पढ़ लिए? बंगाल की खाड़ी के द्वीप पढ़ लिए। अब अपन किसको पढ़ेंगे? अरब सागर के द्वीप को। ठीक है, अरब सागर के अपन द्वीप को पढ़ते हैं। हाँ 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 हाँ, देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। चलो भाई करते हैं शुरू। हाँ, तो पहले अपन एक बार इसको मैं रफ कर लेता हूँ, कंप्लीट रूप से इसको हटा ही देता हूँ ना यहाँ से। ठीक है, अपन अभी पूर्ण रूप से बात करेंगे इसके ऊपर, लक्षद्वीप के ऊपर। ठीक है, लक्षद्वीप यहाँ पे लिखता हूँ मैं, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से पहले मैं थोड़ी सी बात आपसे और करना चाहूंगा अंडमान निकोबार के ऊपर ही। किसके ऊपर? अंडमान निकोबार के ऊपर ही चर्चा करना चाहूंगा। उसी में लिखना आप जो चीजें मैं अभी बताऊं जो। अगर आपसे क्या पूछ ली जाए? जनजाति कहाँ की? अंडमान निकोबार की जनजाति अगर आपसे पूछ ली जाए तो जनजाति में क्या लिखना है आपको? जारवा, सेंटनलीज, सेंटनलीज। ठीक है, सोमपेंस, सोमपेंस, ओंग, जनजातियों के नाम है ये, ओंग, अंडमानी और निकोबारी, ये वहां की जनजातियां है। ये भी आपको ध्यान रखनी है। एक और क्या ध्यान रखना है आपको इसमें? अपने दक्षिण एशिया का जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो भी अंडमान निकोबार में ही है। ठीक है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ का? दक्षिण एशिया का। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वोल्केनो, क्या नाम है उसका? ज्वालामुखी का बेरन ज्वालामुखी। क्या नाम है उसका? बेरन ज्वालामुखी। ये भी कहाँ है? तो ये भी अपने अंडमान निकोबार में स्थित है। एक सुसुप्त ज्वालामुखी भी है। क्या है? सुसुप्त ज्वालामुखी। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम लिखना
नारकोंडम, क्या है? नारकोंडम। ठीक है, ये भी अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बस ये चीजें आप उसमें और ऐड कर लेना। ठीक है भाई। आगे अपन चलते हैं किसकी ओर? अब पढ़ते हैं अपन लक्षद्वीप को। ठीक है, अब किसको पढ़ते हैं अपन? लक्षद्वीप को। चलो भाई चलते हैं अपनी गड्डी को लेके लक्षद्वीप की ओर। अरब सागर के द्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, पहली चीज, पहली चीज क्या? ये एक प्रवाल द्वीप है। जब मैंने अभी फर्स्ट टाइम बताया तब भी बताया था कि ये क्या है? प्रवाल द्वीप, प्रवाल द्वीप है ये। ठीक है, दूसरी चीज, राजधानी अगर इसकी पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? राजधानी अगर इसकी पूछ ली जाए तो राजधानी इसकी कावारती। क्या है? कावारती। ये क्षेत्रफल, ठीक है, एवं जनसंख्या दोनों के आधार पे क्या है? क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के, जनसंख्या दोनों के आधार पे सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पे सबसे छोटा है। ठीक है, आधार पर सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा। ठीक है, छोटा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में? इसके बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ की भाषाएं। क्या भाषाएं? लैंग्वेज। तो यहाँ पे मुख्य रूप से एक तो मलयालम बोली जाती है, मलयालम। एक बोली जाती है यहाँ पे माहे। ठीक है, अगर आपसे जनजाति पूछ ले यहाँ की, क्या पूछ ले? जनजाति। ठीक है, तो आपको बताना है एक तो अमीनी दीवी, अमीनी दीवी। ठीक है, एक है कोया, एक है मोलमिस। क्या है? मोलमिक, मोलमिक। ठीक है, मोलमिक, ये जनजातियां है। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में आपको? प्रवाल द्वीप है, कावारती है, क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों के आधार पर सबसे छोटा है, मलयालम यहाँ की भाषाएं हैं और माहे हैं, जनजाति अमीनी दीवी, कोया और मोलमिक। ठीक है, ये यहाँ की क्या है? दो जनजातियां है कुछ। अगर आपसे इसका सबसे बड़ा द्वीप पूछ ले, क्या पूछ ले? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। तो द्वीप आपको बताना है एंड्रोथ। क्या बताना है? एंड्रोथ द्वीप यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे एक द्वीप और है। क्या है? एक द्वीप और है। मैं इधर लिखूं? हाँ, तो एक द्वीप यहाँ पे और है, उस द्वीप का नाम सुनना। यहाँ पे जो द्वीप है ना, एक द्वीप है जिसका नाम है क्या? पिट्टी द्वीप। क्या है? पिट्टी द्वीप है। तो हम क्या करें? तो ध्यान रखना, वहां पे क्या बना हुआ है? पक्षी अभ्यारण्य। क्या बना हुआ है? पक्षी अभ्यारण्य बना हुआ है पिट्टी द्वीप पे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक इसका गठन हुआ था, अगर आपसे इसका गठन पूछ ले, पहले ये अलग अलग थे, जैसे लकाद्वीप, अमीनी द्वीप है ना, अमीनी द्वीप, लकाद्वीप, मिनी कोय, ऐसे अलग अलग द्वीप बिखरे हुए थे। फिर इसका गठन किया गया कब? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया और इसे लक्षद्वीप नाम दिया गया। इसका नामकरण क्या किया गया? नामकरण लक्षद्वीप किया गया कब? 1973 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 73 के अधिनियम के द्वारा इसका नामकरण लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, अधिनियम के द्वारा नामकरण। ठीक है, इसका गठन किया गया 1 नवंबर 1956 को और इसका नामकरण किया गया लक्षद्वीप कब? 1973 अधिनियम के द्वारा इसका नामकरण लक्षद्वीप कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन इसके अंदर कुछ प्रमुख चैनल आते हैं। कौन से चैनल आते हैं उनकी बात करते हैं ना। तो प्रमुख चैनल जो आते हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ।
ये मैंने इनको यहाँ से हटा दिया। अब यहाँ पे जो प्रमुख चैनल आते हैं ना, उन चैनलों की बात करते हैं अपन। चैनल कौन कौन से आते हैं? एक आता है अपने पास 8 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। एक आता है अपने पास 9 डिग्री चैनल, एक आता है अपने पास 11 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ मैं 11 डिग्री चैनल। ये 3 चैनल आते हैं अपने पास। अब इनमें देखना आप, 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल करता है मिनिकोय को, मिनिकोय को मालदीव से, ठीक है, को मालदीव से, ठीक है, अलग करता है। 9 डिग्री चैनल क्या करता है? मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है, लक्षद्वीप से अलग करता है। ये आप यहां से लिख लेना, से अलग करता है, ठीक है। मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल क्या करता है? तो ये अमीनी द्वीप को, अमीनी द्वीप को अलग करता है किससे? कन्नानौर से। अमीनी द्वीप को कन्नानौर से अलग करता है, कन्नानौर से अलग करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गए लक्षद्वीप के 3 चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकोय को मालदीव से अलग करता है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है, और 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप को कन्नानौर से अलग करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, जिसे अपन कहे अरब सागर के द्वीप, वो होते हैं समाप्त, ठीक है। अब क्लास को समाप्त करने से पहले थोड़ी सी चीजें और बताता हूं आपको। कुछ अपने भारत के आसपास जो अपनी स्टेट है ना, वहां पे भी कुछ द्वीप है, ठीक है, उनके नाम जान लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। 5 मिनट का काम है, तो एक बार फटाफट से उनको जानने का प्रयास करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक रफ मैप अपने उसका इंडिया का ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रफ मैप ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये हो गया, अरे ठीक है, ये अपने भारत का क्या है, एक रफ मैप है। अब रफ मैप में सुनना, आपने यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश इधर की साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इधर से अपनी गंगा नदी आ गई, ऊपर से अपनी क्या आती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। तो वो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। इधर बांग्लादेश है, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण करते हैं, डेल्टा को बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। अब इस डेल्टा के पास एक द्वीप का निर्माण और करते हैं, एक द्वीप है, उस द्वीप को बोलते हैं न्यू मूरे द्वीप। कौन सा द्वीप? न्यू मूरे द्वीप बोलते हैं उसको, ठीक है। इस द्वीप को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच क्या है, डिस्प्यूट है, क्या है, विवाद है। बांग्लादेश बोलता है भाई मारो चिया, और भारत बोलता है ना मारो चिया, है ना। तो इसको लेकर क्या है, विवाद है, ठीक है। विवाद है किस किस को लेकर, भारत व बांग्लादेश को लेकर, ठीक है। बांग्लादेश विवाद कर रखे है भाई, ये हमारा है, ये हमारा है, न्यू मूरे द्वीप, ठीक है। और सुनना थोड़ी सी बात, और सुनना थोड़ी सी बात, क्या सुनना है आपको, जो ये अपना आंध्र प्रदेश है, ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे एक झील मिलती है अपने को देखने को। झील कैसे, ऐसे अपना भारत यूं आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे, है ना। तो यहाँ पे एक झील है, यहाँ पे क्या है, एक झील है, उस झील का नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? तो उस झील का नाम लिखना, पुलिकट झील, पुलिकट झील, ठीक है। इस पुलिकट झील में एक द्वीप है, पुलिकट झील में क्या है, एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम क्या है? तो उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप, ठीक है, कोटा द्वीप, ठीक है। अब है तो हम क्या करें, तो सुनना, यहां पे एक केंद्र स्थित है, सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन केंद्र स्थित है,
जहां से इसरो क्या करता है, इसरो उपग्रह छोड़ता है। ठीक है, उपग्रह छोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है बस। आंध्र प्रदेश में एक झील है, झील का नाम है पुलिकट। पुलिकट झील पे एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। उस द्वीप पे सतीश धवन केंद्र बना हुआ है। उस सतीश धवन केंद्र से इसरो क्या करता है, उपग्रह लॉन्च करता है, सैटेलाइट छोड़ता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। और सुनना, अपने ओडिशा है यहाँ पे, ओडिशा में दो द्वीप है, ऐसे दो द्वीप है। एक द्वीप का नाम है चांदीपुर, क्या है, चांदीपुर। ठीक है, और दूसरा जो द्वीप है उसका नाम है व्हीलर, व्हीलर। ठीक है, ये दो द्वीप है। ठीक है, अब जो ये व्हीलर द्वीप है इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, नया नाम, इसका नाम बदल के नया नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, यहां से क्या होता है, तो यहां से भारत अपनी मिसाइल का परीक्षण करता है, भारत मिसाइल का परीक्षण करता है, मिसाइल का परीक्षण करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओडिशा में है ये दोनों, कहाँ स्थित है, तो यहां पे लिखता हूं मैं ओडिशा। ठीक है, कौन कौन से द्वीप है, चांदीपुर और व्हीलर। व्हीलर का नया नाम क्या रखा गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और थोड़ी सी बात सुनना, थोड़ी सी बात क्या सुनना इसमें, मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा। ठीक है, क्या करूंगा, इसको मिटाऊंगा, क्योंकि अपने को थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रखनी है, शायद इसमें आ जाएगी। हाँ, छोटी सी बात है ना, अपना यहाँ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में एक द्वीप है, क्या है, एक द्वीप है। उस द्वीप का नाम देखना, उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप, सालसेट द्वीप। ठीक है, इस सालसेट द्वीप पे ही अपना क्या है, मुंबई स्थित है। क्या स्थित है, मुंबई, मुंबई। ठीक है, अब आपको पता है कि मुंबई में कितनी ज्यादा जनसंख्या रहती है, इस कारण सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है, ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट आबादी वाला द्वीप है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुंबई किस द्वीप में स्थित है, तो आपको बताना है सालसेट द्वीप में स्थित है मुंबई। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला जो द्वीप है वो है सालसेट द्वीप। ठीक है, जिसमें अपना मुंबई शहर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गई थोड़ी थोड़ी अपन ने बातें कर ली यहाँ की अपने द्वीप समूह को लेकर। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा, एक चीज आपको यहाँ पे बताता हूं मैं, जैसे ये अपना क्या है, श्रीलंका। ठीक है, यहाँ पे आपको पाक की खाड़ी, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, क्या है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी है यहाँ पे। ठीक है, पाक जल संधि इन दोनों को जोड़ती है आपस में। ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रिज भी बना हुआ है जिसे राम सेतु कहा जाता है, राम का पुल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु में एक द्वीप है पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप है, पंबन द्वीप, जहां पे अपना रामेश्वरम स्थित है। क्या है, रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है, पंबन द्वीप पे। ठीक है, इसे राम सेतु बोलते हैं और ये इसी का भाग है। ठीक है, पंबन द्वीप इस राम सेतु का ही भाग है। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं एडम ब्रिज भी बोलते हैं, एडम ब्रिज, राम सेतु, या फिर यहाँ पे लिखू मैं राम सेतु, या फिर इसको बोलते हैं एडम ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको, एडम ब्रिज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ बातें हो गई, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है अपने इसमें।
बताने लायक जो फैक्ट फैक्ट बातें थी, एग्जाम ओरिएंटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो हमारा भारत का भौतिक विभाजन वाला चैप्टर था वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपन बात करेंगे जो अपने भारत के अंदर जो राज्य है उनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में और भारत के प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में अपन क्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई कक्षा में एक नए चैप्टर के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन शानदार तरीके से वर्दी के लिए तैयारी में लगी रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।